छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में मनाए जाने वाले दशहरा त्योहार में राम और रावण से कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ ना तो रावण का पुतला दहन होता है और ना ही कोई रामलीला का मंचन। यहाँ बस्तर राजघराने की कुलदेवी और आदिवासियों की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी यानी शक्ति की उपासना होती है। 600 सालों से चली आ रही पारंपरिक रस्मों और अनोखे अंदाज में मनाए जाने के कारण यहाँ का दशहरा दूसरे जगहों के दशहरे से अलग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आखिर बस्तर के दशहरे में होता क्या है। जय जोहार संगवारी, एक्सप्लोर सुघर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। लीजिए हम आ गए हैं आपके सामने बस्तर दशहरे की जानकारी लेकर। दोस्तों, इस पर्व की शुरुआत काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा किया गया था। ये पर्व सावन अमावस्या के दिन पाट यात्रा से शुरू होकर गंगा मुंडा यात्रा के साथ संपन्न होता है। ये कार्यक्रम 75 दिनों का होता है। बस्तर दशहरे में आकर्षण का केंद्र परिक्रमा करने वाला रथ होता है। पर्व की शुरुआत हरियाली अमावस्या के दिन पाट यात्रा पूजा विधान के साथ होती है। इस दिन रथ निर्माण के लिए लकड़ी माचकोट के जंगल से लाई जाती है, जिसे टूरलू खोटला कहा जाता है, और उस लकड़ी की रथ निर्माण से पहले बस्तर राजमहल के सिंहद्वार पर पूजा किया जाता है। जगदलपुर के सिरासार भवन में दशहरा पर्व की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ाई की अदायगी होती है। रियासत काल से चली आ रही इस रस्म में परंपरानुसार डेरी गड़ाई के लिए बिरिंगपाल गांव से सरई पेड़ की टहनियाँ लाई जाती है। इन टहनियों को पूजा कर पवित्र करने के बाद लकड़ियों को गाड़ने के लिए बनाए गए गड्ढों में अंडा और मांगुर मछलियाँ डाली जाती हैं, जिसके बाद टहनियों को गाड़कर इस रस्म को पूरा किया जाता है। इसके साथ ही माई दंतेश्वरी से विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने की इजाज़त ली जाती है। झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के ग्रामीणों को रथ निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाता है, जो कि करीब 20 दिन में पारंपरिक औजारों से विशालकाय रथ तैयार करना होता है, और देखते ही देखते 2 मंजिला रथ बनकर तैयार हो जाता है। अश्विन अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की अनुमति काछिन देवी से ली जाती है। काछिन देवी को ही रण की देवी कहा जाता है। इसमें बस्तर से पथरागुड़ा नामक स्थल के मार्ग में काछिनगुड़ी नाम के स्थान में एक बेल के कांटों का झूला तैयार किया जाता है, और झूले में बस्तर के मिर्गान जाति की कुंवारी कन्या को बिठाया जाता है। सिराहा के आवाहन पर रण की देवी काछन देवी कुंवारी कन्या पर आरूढ़ होने के बाद उसे कांटे के झूले में झूलाते हुए दशहरा पर्व मनाने की अनुमति ली जाती है। जिस वर्ष माता अनुमति नहीं देती, उस वर्ष बस्तर में दशहरा नहीं मनाया जाता। काछन देवी की अनुमति के बाद उसी दिन बस्तर में रैला पूजा विधान भी मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल प्रथम में नवरात्रि के पहले दिन माता दंतेश्वरी के मंदिर में कलश स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना के बाद नवरात्रि के पहले दिन ही सिरासार के प्राचीन भवन में जोगी बिठाई की रस्म निभाई जाती है। जोगी बिठाई से पहले 7 मांगुर मछली की बलि दी जाती है। इस दिन गांव आमाबाल के हलबा समुदाय का एक युवक पर्व को निर्विघ्न रूप से संपन्न होने और लोक कल्याण की कामना करते हुए 2x2 के गड्ढे में 9 दिनों तक योग साधना करता है। जोगी बिठाई के दूसरे दिन से ही 4 चक्कों के फूल रथ रोज शाम को दंतेश्वरी माता के छत्र को विराजित कर दंतेश्वरी मंदिर
सिरहासार चौक, जय स्तंभ चौक और मिताली चौक होते हुए फूल रथ की परिक्रमा कराई जाती है। दरअसल यह रथ गोल बाजार में स्थित मावली माता की परिक्रमा करता है। यहाँ से शुरू होती है माई जी की भव्य रथ यात्रा। रथ में माई जी के छत्र को चढ़ाने और उतारने के दौरान बकायदा पुलिस प्रशासन द्वारा सशस्त्र सलामी दी जाती है। भले ही वक्त बदल गया हो, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई हो, पर आज भी यह सब पारंपरिक तरीके से ही होता है। इसमें कहीं भी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। पेड़ों की छाल से तैयार रस्सी से ही ग्रामीण रथ खींचते हैं। अश्विन शुक्ल द्वितीया से सप्तमी तक 4 चक्कों वाला फूल रथ घूमता है। बस्तर दशहरे में एक और महत्वपूर्ण रस्म होती है जो बेल यात्रा या बेल पूजा कहलाती है। इस रस्म में बेल वृक्ष और उसमें एक साथ लगने वाले 2 बेल फलों की पूजा की जाती है। ऐसे इकलौते बेल रस्म को बस्तर के लोग अनोखे और दुर्लभ तरीके से मनाते हैं। जगदलपुर शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर सरगीपाल गांव में सालों पुराना बेल वृक्ष है। इसी बेल वृक्ष और बेल फल जोड़ी की पूजा अर्चना परंपरा अनुसार बस्तर दशहरा पर्व में बस्तर के राजकुमार के द्वारा किया जाता है। बेल यात्रा के नाम से प्रख्यात है, जो कि 600 सालों से चली आ रही है परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण पल इस कार्यक्रम का भी है, क्योंकि इसी दिन आके हमारे पंडित कल रात में रथ यात्रा होने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं। जोड़ा बेल होता है जिसकी शादी अर्चना होती है। यहाँ पे बहुत बड़ी तंत्र विद्या कह लीजिए, ऐसी बड़ी शक्ति यहाँ मौजूद थी कि जोड़ा बेल आज ही के दिन मुलाकात मिलती है। मिलने के बाद इसका पूजा अर्चना करके उनकी शादी करके वापस जगदलपुर ले जाया जाता है और जाने के बाद उनको स्थापित करके जैसा एक शादी होती है लड़की उसी तरीके से विदा किया जाता है। आप देख ही रहे हैं 2 घंटे से मैं परिक्रमा में चल रहा हूँ। गांव वाले इसका पूजा अर्चना करते हैं, नाचते गाते हैं, शादी में हल्दी खेलते हैं। ये पूरी परंपरा निभाई जाती है। फिर ये बेल के जोड़े को ले जा करके माई दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आरती करने के बाद समापन होने के बाद पुनः रथ का परिक्रमा चालू हो जाती है आज ही के दिन। धन्यवाद। अश्विन अष्टमी को निशा यात्रा की रस्म अदायगी होती है। इसमें पुजारी भक्तों के साथ राज परिवार सदस्यों की मौजूदगी होती है। रस्म में देवी देवताओं को चढ़ाने वाले 16 कांवड़ भोग प्रसाद को यादव जाति और राजपुरोहित तैयार करते हैं, जिसे दंतेश्वरी मंदिर के समीप से निशागुड़ी तक कांवड़ में पहुंचाया जाता है। निशागुड़ी में राज परिवार, राजगुरु और देवी दंतेश्वरी के पुजारी के साथ तंत्र पूजा करते हैं। पूजा के बाद 11 बकरों की बलि दी जाती है ताकि देवी देवता संतुष्ट रहें और बस्तर में खुशहाली हो। अश्विन शुक्ल नवमी के दिन जोगी उठाई और कुंवारी पूजा की रस्म होती है और उसी दिन माता की पालकी के साथ मावली परघाव मनाया जाता है। बस्तर दशहरा में मावली माता की डोली और दंतेश्वरी माता के छत्र के स्वागत में किए गए मावली परघाव का विधान है। बस्तर में करीब 600 साल पुरानी परंपरा अनुसार बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए दंतेश्वरी माई को पंचमी के दिन विनय पत्रिका सौंपा जाता है। अष्टमी की रात माई की डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर स्थित जिया डेरा पहुंचती है, जिसे नवमी तिथि की शाम को आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ लाया जाता है, जिसे मावली परघाव रस्म कहते हैं। इसके बाद माई जी की डोली का स्वागत राजकुमार करते हैं और नग्न पैर डोली को अपने कंधे पर उठाकर दंतेश्वरी मंदिर ले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह प्रशासन में कोई पदाधिकारी अपनी गैर हाजिरी में कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक के रूप में अपना पदभार किसी और को सौंपकर जाता है, उसी तरह दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी भैरम बाबा और बोधराज को अपना चार्ज सौंपकर जगदलपुर दशहरा में शामिल होने पहुंचती हैं। भैरम बाबा और बोधराज दंतेवाड़ा के नगर कोतवाल हैं, जिनका मंदिर
दंतेश्वरी मंदिर के गेट के ठीक सामने है। विजयादशमी के दिन जहां एक और पूरे देश में रावण का पुतला दहन हो रहा होता है, वहीं बस्तर में दशहरे की प्रमुख रस्म भीतर रैनी निभाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में बस्तर रावण की नगरी हुआ करती थी और यही वजह है कि शांति, अहिंसा और सद्भाव के प्रतीक बस्तर दशहरा पर्व में रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि विजयादशमी के दिन भीतर रहने रस्म में 8 चक्कों के विशालकाय नए रथ को देर रात शहर में परिक्रमा कराया जाता है और इसी दिन राजमहल में शस्त्र और अश्व पूजा का विधान है। इसके बाद पुरानी परंपरा को वर्तमान में स्थान देते हुए राज दरबार में नृत्यांगनाओं के द्वारा मनमोहक कला का प्रदर्शन दिया जाता है। रथ परिक्रमा के बाद आधी रात को इसे चुराकर माड़िया और गोंड जनजाति के लोग शहर से लगे कुम्हड़ाकोट ले जाते हैं। कहा जाता है राजशाही युग में राजा की खातिरदारी से असंतुष्ट ग्रामीणों ने नाराज होकर आधी रात को रथ चुराकर एक जगह कुम्हड़ाकोट के जंगल के पीछे छिपा दिया था। इसके बाद राजा द्वारा दूसरे दिन कुम्हड़ाकोट पहुंचे ग्रामीणों को मनाकर उनके साथ भोजन कर शाही अंदाज में रथ को वापस जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया गया। इसे ही बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। ये परंपरा तब से अब तक अनवरत चली आ रही है। आज भी बस्तर के राजा ग्रामीणों की मनोवल कर उनके साथ नवाखानी यानी नए चावल की खीर खाकर शाही अंदाज में रथ को ग्रामीणों की मदद से वापस दंतेश्वरी मंदिर लेकर आते हैं और इसी रस्म के साथ बस्तर दशहरा में रथ परिक्रमा की रस्म समाप्त की जाती है। इसके बाद बस्तर दशहरा पर्व आखिरी चरणों की ओर बढ़ता हुआ काछन यात्रा में पहुंचता है, जिसमें काछन देवी को बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न होने पर आभार प्रकट करने के लिए काछन यात्रा पूजा विधान का आयोजन किया जाता है। इसके बाद दशहरा की रस्मों में एक रस्म मुरिया दरबार की है। बस्तर महाराजा ग्रामीण अंचलों से पहुंचने वाले माझी चालकियों और दशहरा समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनने के साथ उसका निवारण करते थे। आधुनिक काल में प्रदेश के मुखिया माझी चालकियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनने के साथ उनका निराकरण करते हैं। साथ ही दशहरे में इन माझी चालकियों को दी जाने वाली मानदेय में वृद्धि और अन्य मांगों पर सुनवाई कर उनका निराकरण किया जाता है। यह रस्म आदिकाल से चला आ रहा है। सिर्फ बदलाव इतना ही है कि पहले इसे बस्तर के राजा निभाया करते थे और अब प्रदेश के मुखिया निभाते हैं। बस्तर दशहरा का समापन कुटुंब यात्रा, गंगा मुंडा यात्रा और मावली माता की डोली विदाई के साथ किया जाता है। दंतेवाड़ा से पधारी माई की विदाई जिया डेरा से दंतेवाड़ा रवाना किया जाता है। विदाई से पहले माई जी की डोली और छत्र को स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने बनाए गए मंच पर आसीन कर महाआरती की जाती है। यहाँ शस्त्र सलामी बल द्वारा माई को सलामी देने के बाद 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जिया डेरा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। विदाई के साथ अन्य ग्रामों से पहुंचे देवी देवताओं को भी विदाई दी जाती है। इसके साथ ही 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की समापन होती है। दोस्तों, 75 दिनों के दशहरे की हर रस्म अपने आप में ही महान है। हर रस्म की एक अलग ही कहानी है, खासकर रथ परिक्रमा की। हम आपको रथ परिक्रमा की जानकारी जल्द ही बताएंगे कि कैसे काकतीय शासक पुरी गए और वहां से उनको भेंट में रथ और रथपति की उपाधि मिली। और बस्तर दशहरे के अगले दिन कौन सी अद्भुत चीज़ है जो प्रशासन की निगरानी में होती है। जानकारियों का पिटारा खुलता रहेगा। बने रहिए एक्सप्लोर सुघर छत्तीसगढ़ के साथ।